Hello friends and very warm welcome to Chickies Biology another video. In this video today we will discuss about salary structure in pharma industry. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक की जो डिमांड थी वो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की थी, बहुत सारे फॉलोवर्स की थी कि सर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए फार्मा इंडस्ट्री के। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कोर्स वाइज जो हैं या जितने भी हमारे कोर्सेज़ होते हैं उन कोर्सेज़ को करने के बाद जब आप लोग फार्मा कंपनी में जाते हैं तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है, क्या वहाँ पे एक सैलरी स्ट्रक्चर है, उस पर इन डिटेल आज यहाँ पे बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को समझना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि फार्मा कंपनीज जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है एमएनसी कंपनी और दूसरी होती है रेगुलेटरी एंड डोमेस्टिक फार्मा कंपनी या इंडस्ट्री। तो जो एमएनसी कंपनी होती है ये वो फार्मा कंपनी होती हैं जिनका जो प्रोडक्ट्स ये बनाती हैं, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड बिकते हैं या उनकी जो मार्केटिंग होती है, जो उनकी जो सेलिंग होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है। तो इसलिए हम लोग इन कंपनीज़ को एमएनसी कंपनी बोलते हैं। और इन कंपनीज़ के जो प्लांट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड फैले हुए होते हैं। बट जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, ये सिर्फ इंडिया में होती हैं और इनका कोई प्लांट बाहर नहीं होता, ये सिर्फ एक कंट्री तक सीमित रहती हैं, इसलिए इनको हम लोग रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं। और अगर आप लोगों को एमएनसी और रेगुलेटरी एंड डोमेस्टिक कंपनीज या इंडस्ट्री को इन डिटेल समझना है तो इस पे पहले से मैं चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। और फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें एमएनसी कंपनी में कोर्स वाइज कितनी कितनी सैलरी रहती है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बी फार्मेसी कोर्स की। तो बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद अगर आप लोग एज अ फ्रेशर फार्मा कंपनी में जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 1.5 मीन्स की 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में पर ईयर का पैकेज मिलता है। और अगर आप लोग डी फार्मेसी कोर्स को करने के बाद एमएनसी कंपनी में जाते हैं तो आप लोगों को 9,000 से लेके 15,000 के बीच में पर मंथ, अब मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करना है। इससे पहले मैंने पर ईयर की बात की थी, अब मैं डी फार्मेसी कोर्स के केस में मैं बात कर रहा हूँ 9,000 से लेके 15,000 के बीच में एमएनसी कंपनी में आप लोगों को सैलरी मिलती है। ये उतनी सैलरी है जितनी सैलरी एक आईटीआई टेक्नीशियन को मिलती है या फिर एक पॉलिटेक्निक टेक्नीशियन को मिलती है, क्योंकि डी फार्मेसी कैंडिडेट्स को एज अ टेक्नीशियन वहाँ पे रखा जाता है मेंटेनेंस में या प्रोडक्शन में। तो आप लोग इसको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करें। उसके बाद एमएनसी कंपनी में अगर आप लोग एम फार्मेसी कोर्स को करने के बाद जाते हैं तो आप लोगों को सैलरी जो मिलती है वो 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में पर ईयर मिलती है। पर ईयर का यह आप लोगों का पैकेज होता है, 1 साल का यह आपका पैकेज होता है। उसके बाद अगर हम लोग एमएससी कोर्स की बात करें, आप लोग अगर एमएससी कोर्स केमिस्ट्री से करके जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से करके जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से करके जाते हैं या अदर किसी बायोलॉजी की स्ट्रीम से करके जाते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आप लोगों को सैलरी मिलती है 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में आप लोगों का पर ईयर का पैकेज यहाँ पे होता है। पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है अगर बीएससी कोर्स करने के बाद आप यहाँ पे जाते हैं, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी लाइफ साइंसेज, एमएनसी कंपनी में अगर आप लोग रिक्रूट होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सैलरी मिलती है 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में पर ईयर की। मैं पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ईयर की 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच आपका यहाँ पे पैकेज होता है पर ईयर का। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर की कोर्स वाइज। तो बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद अगर आप लोग रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी में जाते हैं, जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स को जल्दी हायर कर लेती हैं। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन एमएनसी के साथ करें, एमएनसी कंपनी बहुत रेयर केस में जो है फार्मा फ्रेशर्स को रिक्रूट करती हैं, उन्होंने भले ही कोई भी कोर्स किया हो।
तो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में बहुत सारे कैंडिडेट्स पर ईयर रिक्रूट होते हैं एज अ फ्रेशर, और यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर वो एमएनसी कंपनी में इजीली वे में जॉब पा लेते हैं, क्योंकि एमएनसी कंपनी जो होती हैं ये फ्रेशर कैंडिडेट्स को नहीं लेती, ये एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट को लेती हैं। बट अगर मे बी आपको जॉब मिल जाती है तो क्या सैलरी स्ट्रक्चर आपकी होती है एमएनसी कंपनी में, वो अभी मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ में प्रीवियसली डिस्कस किया। अब बात करते हैं रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर की कोर्स वाइज। तो बी फार्मेसी कोर्स अगर आप लोग यहाँ पे करने के बाद जाते हैं तो आपको यहाँ पे 1 लाख से लेके 1,25,000 पर ईयर आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। एम फार्मेसी कोर्स अगर आप लोग यहाँ पे करके जाते हैं तो आप लोगों को 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। डी फार्मेसी कोर्स अगर आप लोग यहाँ पे करके जाते हैं रेगुलेटरी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में या कंपनी में, तो आप लोगों को यहाँ पे 9,000 से लेके 12,000 के बीच में आपको पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पर ईयर की अब नहीं कर रहा हूँ, पर मंथ आपको मिलती है। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे एमएससी कोर्स करने के बाद जाते हैं तो आप लोगों को 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में पर ईयर की अब बात कर रहा हूँ, पर ईयर आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। और बीएससी कोर्स अगर आप लोग यहाँ पे करके जाते हैं तो आपको 1 लाख से लेके 1,30,000 पर ईयर का पैकेज यहाँ पे मिलता है। तो डी फार्मेसी कोर्स की जो मैंने सैलरी की बात की एमएनसी और रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने 1000 में बात की, मीन्स की 1000 में मैंने बात की। और अदर जितने भी कोर्सेज़ की मैंने यहाँ पे सैलरी की बात की है एमएनसी और रेगुलेटरी या डोमेस्टिक कंपनी या इंडस्ट्री के केस में, वो मैंने पर ईयर और लाख में मैंने उसकी बात की है। तो ये मैंने फिर से यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एम फार्मेसी कोर्स करने के बाद में बीएससी, एमएससी या फिर बी फार्मेसी या डी फार्मेसी का जो रिक्रूटमेंट चल रहा होता है उस रिक्रूटमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं और उस रिक्रूटमेंट के थ्रू रिक्रूट हो जाते हैं बहुत सारी कंपनीज़ में। तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है जब वो सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट होते हैं, और ये वो कैंडिडेट्स होते हैं ज़्यादातर एम फार्मेसी किए हुए जो बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी कहीं पर जॉब जिनको नहीं मिल पाती। और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इसके पीछे ये कारण होते हैं कि इनका या तो इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं होता या इनको लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ गाइडेंस होता है, जिस वजह से ये बी फार्मेसी, एमएससी, बीएससी, डी फार्मेसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जॉब सर्च करने आ जाते हैं या वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इनको फिर बी फार्मेसी, एमएससी और बीएससी की बराबर ही सैलरी मिलती है, इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट फिर वहाँ पे नहीं मिलता। इस वजह से इनकी सैलरी कई बार कम होती है एम फार्मेसी कैंडिडेट्स की। और ये मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से बात की है जो सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आए हैं, तो उनकी सैलरी भी फिर सेम ही होती है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अलग प्रोसेस के थ्रू कहीं पे जॉब पाते हैं आफ्टर एम फार्मेसी, तो मे भी हो सकता है आपकी सैलरी ज़्यादा वहाँ पे होगी, या जितनी मैंने बताया उतनी आपकी होगी, फिर आपको वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और जब आप लोग एज अ ट्रेनी वहाँ पे रिक्रूट होते हैं तो सैलरी कम होती है, बट जब आप लोग एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो उस टाइम पे आपकी सैलरी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आप कंपनी की ज़रूरत बन जाते हैं। और जब आप कंपनी की ज़रूरत बन जाते हैं तो उस टाइम पे कंपनी आपको अच्छी सैलरी वहाँ पे देती है। और कंपनी की ज़रूरत आप लोग तब बनते हैं जब आपको एक्सपीरियंस अच्छे से वहाँ पे हो जाता है। और 2010 से पहले, 2010 से पहले जो है बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं अपने मन मुताबिक बहुत सारे कैंडिडेट्स को, हालांकि एम फार्मेसी कैंडिडेट्स को जो है 3,000 से लेके 5,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड कराती थी। उसके बाद जो है सैलरी में बहुत सुधार आया है, बहुत सारे नियम जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किए हैं। उसके बाद जो है एक सैलरी स्ट्रक्चर जो है डिफ़ाइन हो पाया, उसी सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब सैलरी बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिलती है। और 6 मंथ जो है आप लोगों को एज अ ट्रेनी वहाँ पे रखा जाता है, फर्स्ट 6 मंथ। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं वो उसमें आप लोगों को वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। और इन 1 ईयर के इस ड्यूरेशन के दौरान आप लोगों को वहाँ पे बहुत कम छुट्टी मिलती हैं, सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता, और कई बार कैंडिडेट्स जॉब छोड़ भी देते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और ये वो टाइम होता है जिस टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान होकर कंपनीज़ को छोड़ देते हैं। बट 1 साल जो भी कैंडिडेट वहाँ पे रुक जाता है फिर वो वहाँ पे परमानेंट हो जाता है और उसको कैजुअल लीव मिलना स्टार्ट हो जाता है। कैजुअल लीव वो लीव होती हैं, वो छुट्टियाँ होती हैं जिनके पैसे नहीं कटते, जिन छुट्टियों को लेने से कोई सैलरी में डिडक्शन नहीं होता।
अब एक मेरे भैया हैं, मेरे घर के पास में ही उनका घर है। मैं एक आप लोगों के साथ में एक यहाँ पे स्टोरी शेयर करता हूँ जिससे आप लोगों को और चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेटर बनती है उससे। तो मेरे एक भैया हैं, उन्होंने एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है वो एक रेगुलेटरी कंपनी में गए, डोमेस्टिक कंपनी में। वहाँ पे उनकी जो सैलरी थी वो 3,000 थी पर मंथ। ये बात हो गई अब से 15 से 20 साल पहले की बात है। तो वो गए, उन्होंने मुझे बताया, मैं तो उस टाइम पे बहुत छोटा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनसे एक बार पूछ रहा था ऐसे ही कि सैलरी बहुत कम होती थी, जबकि वो घर से बहुत मजबूत थे, उनके पास में बहुत सारे पैसे थे, उनके पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, बट फिर भी उनका मन था कि वो फार्मा कंपनी में जाके जॉब करें। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत कम सैलरी पे जॉब किया। पाउंटा साहिब में वो कंपनी थी, हिमाचल में पड़ती है जगह, सिरमौर ज़िला में। उसके बाद वो वहाँ पे 10 साल तक उस कंपनी में रहे, एक ही कंपनी में वो 10 साल तक रहे। उसके बाद अभी वो जो है बद्दी में है और उनकी जो अभी सैलरी है वो 80,000 पर मंथ के करीब है। पर मंथ उनकी 80,000 रुपये सैलरी है। तो इससे ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि जब एक्सपीरियंस हो जाता है आप लोगों को और जब आप कंपनी की ज़रूरत बन जाती है तो उस टाइम पे आपकी सैलरी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है और आपको जॉब सेटिस्फैक्शन, गुड सैलरी, प्रमोशन और बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।